भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात इंतहा पसंद पॉलिसीज़ का नतीजा अंदरूनी मसाइल को बैरूनी बनाकर पेश करता है। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, जिसमें भारतीय हाजी सर्विस अफसरान मुलविस हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदों को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत कई बार दुनिया के सामने रख चुका है। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान बिला तफरीक तमाम गैर रियासती अनासर को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों की कोई जगह नहीं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी जराइम में मुलव्विस शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। अफगान मुहाजिरीन की पनाह की वजूहात अब खत्म हो चुकी हैं। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इन हथियारों के दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर कर चुका। बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में भी शामिल थे। मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। फैसले से बराह रास्त भारत के मंसूबों और सरमायाकारी पर असर पड़ सकता है। इंडिया ने बंदरगाह और रेल लिंक के मंसूबों पर अरबों डॉलर लगा रखे हैं, जो मुतासिर हो सकते हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तेहरान हुकूमत भारत और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर इस मंसूबों को जारी रखने के लिए मुतबादिल हिकमत अमली अपनाएगी। पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहदे का आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब और एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा खित्ते में नई सिफारती सफबंदी की निशानदही कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मुआहदे को अमरीका पर बढ़ते अदम एतमाद के तनाजुर में सऊदी अरब की सिक्योरिटी पॉलिसियों को तब्दील करने की कोशिश करार दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि ये मुआहदा इलाकाई ताकतों के ताउन को बदल सकता है। अल जजीरा ने इसे वाटरशेड मूवमेंट करार दिया। भारतीय ज़राए इब्लाग का दिफाई और सिक्योरिटी जिम्मेदारियों के नए इम्कानात पर तशवीश का पाकिस्तान और सऊदी अरब का नया दिफाई मुआहदा तारीखी ताल्लुकात का तसलसल। सऊदी अरब ने 1947 में पाकिस्तान को तस्लीम किया। 1951 के ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के बाद फौजी और स्ट्रेटेजिक ताउन जारी। माहिरीन का कहना है कि यह मुआहदा अमरीका में सवालात पैदा कर सकता है। पाकिस्तान को वाज़ेह करना होगा कि उसकी फौजी मदद सिर्फ तरबियत और तकनीकी ताउन तक महदूद है। सऊदी मुआहदे की कोई खुफिया शराइत नहीं, खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे के बाद और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फितरी तौर पर इसका दायरा कार दूसरे ममालिक तक भी बढ़ेगा। सऊदी अरब के साथ मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मिस्र के हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के इसहाक़ डार को पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा, स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा शराकतदारी, एतमाद, ताउन के फ़रोग़ में संग मील है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने कसरुल जहती ताउन के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ की क़यादत की पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहदे में आगाह किया। वज़ीर आज़म लंदन में क़याम के दौरान बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंक्यांग की मुलाकात। सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंक्यांग ने जरदारी का खैर मकदम किया। आसिफ जरदारी ने कहा, चीन के अवाम की यकजहती और सिंक्यांग की तरक्की मुतासिर कुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन के साथ ज़राअत, सनत, नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोदा में ई बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सरगोदा शहर के लिए 60 इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। अवाम को इलेक्ट्रिक बसों की ज़रूरत थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सरगोदा को लैंडमार्क प्रोजेक्ट दिए। जब सरगोदा को मोटरवे से जोड़ा तो तरक्की का अमल शुरू हुआ। GHQ हमला केस में 2 गवाहों के बयान कलमबंद। बानी PTI ने वीडियो लिंक समाअत का बॉयकॉट कर दिया। वीडियो लिंक भी ऑफ कर दिया गया। PTI वुकला भी बतौर एहतजाज बॉयकॉट करते हुए कमरा अदालत से निकल गए। केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। टैक्स पेयर्स के वकील खालिद जावेद के दलाइल मुकम्मल। दरख्वास्त गुजार के वकील अहमद सुखेरा पीर को दलाइल का आगाज करेंगे। और मानसून का सीजन खत्म, सैलाबज़दा इलाकों से पानी निकलना शुरू हो गया। DG PDA में पंजाब इरफान अली काठिया की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। मोटरवे M5 सैलाबी पानी से मुतासर हुई। मुतासरा सेक्शन को क्लियर करने का काम जारी है। T20 एशिया कप के सुपर 4 मुकाबलों की टीमों का इंतखाब। श्रीलंका से शिकस्त के बाद अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर। श्रीलंका और बांग्लादेश अगले मरहले में पहुंच गए। लंकन टाइगर्स ने अहम मुकाबले में अफगानिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 170 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। एशिया कप के दौरान अफसोसनाक वाकया। श्रीलंकन खिलाड़ी की बुरी कारकर्दगी वालिद के लिए जानलेवा साबित हुई। श्रीलंकन स्पिनर डोनित वेलालिगा के वालिद इंतकाल कर गए। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक कोलंबो में बैठे वो अपने बेटे की अफगानिस्तान के खिलाफ बॉलिंग देख रहे थे। डोनित ने आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी को 5 छक्के दिए और 32 रन खाए। शदीद दबाव के बायस डोनित के वालिद को दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। कोयटा में शादी की अनोखी दावत। 300 से जायद बारातियों की बिरयानी और कौरमे के बजाय पिज्जा से तवाज़ो। गर्मा गर्म पिज्जा की तैयारी के लिए पिज्जा बनाने वालों को शादी हॉल में ही बुलाया गया।